और चरणदास महंत का दर्द छलका है। कांग्रेस की बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का दर्द छलकता हुआ साफ नजर आ रहा है। कहा कि हम सभी हार से दुखी हैं, एक दूसरे से मुंह छिपा रहे हैं। महंत के बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि हार से दुखी, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक वीडियो सामने आया। चरणदास महंत का ये वीडियो था जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही है। तो उन्होंने कहा कि हम सभी हार से दुखी हैं, एक दूसरे से मुंह छिपा रहे हैं। और महंत के इस बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि हार से दुखी, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए। तो लगातार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह की खबरें सामने आती रहती है। और इस वक्त भी उनका जो वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही है, तो कई सारे मायने इस उनके बयान के निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी है, प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। उनके इस बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि दुख जरूर है हार का, लेकिन आगे की सोचनी चाहिए। आगे से उनका मतलब था कि लोकसभा चुनाव जो कि बेहद नजदीक है और इसकी तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से जुट चुकी है। पहले भी कांग्रेस से कई नेता ये पहले कह चुके हैं कि भले ही विदा सामना करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए वो सभी तैयार हैं। हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के ही घूम रहे हैं, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए। महंत साहब बोल रहे थे तो बिल्कुल सत्य है कि मुझको खड़गे साहब ने, राहुल जी ने एक जिम्मेदारी दी है आपके साथ मिलकर काम करने की, और एक ऐसे समय पर दी है जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक थे और उम्मीद से परे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। तो जो बयान हम आपको बता रहे थे उसी की दो वीडियो हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया। पहले वीडियो में आपने सुना कि चरणदास महंत ने इस क्या कुछ कहा था अपने वीडियो में। उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही थी उससे नजर आ रहा था कि उनका दर्द छलकता हुआ यहाँ पर नजर आया। जिसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि दर्द जरूर है हार का, लेकिन आगे की तैयारी में पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है। और जैसा कि हमने कहा कि उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजियां जारी है। तो चरणदास महंत के बयान पर अमरजीत भगत ने कहा कि बड़े नेताओं के बारे में हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये बात अमरजीत भगत ने कही। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। विधानसभा रिजल्ट से हम सभी कांग्रेसी तनाव में हैं, ये बात अमरजीत भगत ने कही है। तो जो वीडियो सामने आया था चरणदास महंत का, इस वीडियो के सामने आने के बाद चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो बयानबाजियां तो आगे होगी और अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अमरजीत भगत ने कहा कि बड़े नेताओं के बारे में हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आगे कहा कि किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। विधानसभा रिजल्ट से हम सभी कांग्रेसी तनाव में हैं। किस संदर्भ में कैसे वो बड़े नेताओं के बारे में ज़्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। और इस पूरी खबर के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा ये तो हमने उनके वीडियो में सुना, क्या सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं और क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही? कुछ की प्रतिक्रिया हमने सुनी भी, लेकिन और क्या बयानबाजियां इस पर हो रही है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस नेताओं के अंदर जो है ये पीड़ा कहा जाए, दर्द कहा जाए, वो सामने आ रहा है। और जैसे कल चरणदास महंत ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम मुंह छिपा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे कि आखिर किन हार वजहों से जो है हार हुई है। क्योंकि बड़े नेता थे, विधानसभा अध्यक्ष थे और तमाम कमेटियों में जो चरणदास महंत थे और आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में अब और जिम्मेदारी बन गई है। तो निश्चित रूप से तमाम जब
बड़े नेता कांग्रेस के बैठते हैं तो सभी जो है इसी तरीके की बातें करते हैं। और जैसे सचिन पायलट ने भी कहा कि अब इन सभी बातों को भूलकर जो है हमें आगे बढ़ना है। और इससे पहले कि हमने देखा कि अमरजीत भगत का भी बयान आता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जो है इसी तरीके के बयान जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज जो है जैसे सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि हम जो है ये काम जरूर करेंगे कि मैसेज जाए, एकजुटता का मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी में कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता एकजुट हैं। और यही मैसेज जो है जाने के लिए बार बार वो कह रहे हैं कि हम जो है लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, नेता से बातचीत करेंगे और खासकर जो कार्यकर्ता है वो एकजुट रहने का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया। और लोकसभा चुनाव जो है ऐसे में ही जीता जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चरणदास महंत का जो दर्द है वो सामने आया है। कल भी जब बैठक हुआ था तब भी सामने आया था और तमाम बड़े नेता जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले ही तामदर जी एक मिनट सर एक सवाल आइए ना प्लीज, आइए ना सर, एक मिनट ये देखिए हमारे साथ जो तामदास साहू जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बातें हो रही है। कल चरणदास महंत जी का एक बयान आया कि हम लोग मुंह छिपा रहे हैं जो कांग्रेस की हार हुई है उस पर। आप भी उस बैठक में शामिल थे। नहीं, ऐसा तो मैं सुना नहीं हूँ कि हम लोग मुंह छिपा रहे हैं हार के कारण करके। और मुंह छिपाने वाली कोई बात भी नहीं है। चुनाव में हार जीत चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि 90 में एक भी सीट नहीं जीते हैं। हम लोग 35 सीट जीते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़े हैं। इसमें मुंह छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी। ये परिणाम की उम्मीद तो आप लोगों को तो थी नहीं? हाँ, परिणाम की उम्मीद नहीं थी। सरकार हर हाल में बनेगी इस बात का हमको पूरा विश्वास था, पर रिजल्ट दूसरा आया है। ये जरूर उस पर समीक्षाएं चल रही है। सर, एक बात और आ रहा है कि जो बड़े नेता हैं उसमें आप भी इंक्लूडिंग लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा कोई अभी किसी तय नहीं हुआ है कि बड़े नेता लड़ने जा रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ या और कोई है। अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सचिन पायलट जी आए थे, समीक्षात्मक बातें हुई हैं, क्या क्या करना कैसे करना। कैंडिडेट चयन के विषय में अभी कोई बात नहीं हुई है। तो आपने सुना ताम्रध्वज साहू जी को, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो हार हुई है उसके हार के पीछे कई वजह है, लेकिन जो हमने भी नहीं सोचा था आखिर ये हार हो सकती है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं में दर्द जो है साफ दिख रहा है। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक बात सामने आ गई है कि वरिष्ठ नेताओं को जो है लोकसभा लड़ाया जा सकता है। और उसमें इंक्लूडिंग जैसे मैंने तामदास साहू से ही पूछा है तो उनका भी कहना है कि अब इस पर जो है आने वाले दिनों पर चर्चा होनी है, फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल साहब, चरणदास महंत ने जो बातें कही थी वो तो हमने साफ तौर पर सुना था। इसके बाद आपने ताम्रध्वज साहू से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दुख की कोई बात नहीं, हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। इसके बाद सचिन पायलट ने भी उनके इस बयान को लेकर के कवर अप किया और कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है। कांग्रेस में आपसे अंतरकलह की खबरें भी लगातार सामने थी, क्या इसे इस तरीके से देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार आप देखिए जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है, पिछले 15 साल आप देखिए जब रमन सरकार में कांग्रेस जो विपक्ष में थी तब जो है एक जबरदस्त अंतर विरोध नजर आता था। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो गुट में नजर आते थे और कोई भी कांग्रेस के कार्यक्रम में अपनी जो शक्ति है वो दिखाने के लिए आगे आते थे। और कांग्रेस के जो बातचीत है, जो कांग्रेस के गाइड जो नीति है उस पर ना करके अपने ही बात पर ज्यादा हावी होना चाहते थे। और इसी का दुष्परिणाम रहा कि 15 साल जो है कांग्रेस जो विपक्ष में रही और अब 2023 में भी आप देखिए कि विपक्ष में बैठ गई है कांग्रेस। और आज भी जो है यही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता जब हम बातचीत करते हैं तो मीडिया के सामने तो वो जरूर कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर की खबर यही है कि अंतर विरोध स्पष्ट रूप से नजर आता है। और जैसे आपने सुना ताम्रध्वज साहू जी को, चरणदास महंत जी को, सचिन पायलट है और अमरजीत भगत को, आप देखिए कि इन चारों नेता जो बड़े नेता हैं, इन चारों नेता के लाइन जो बयान है उसमें एक लाइन नहीं है, सबके अपने अलग अलग लाइन है जो कहीं और दूसरी पार्टी के नेताओं में नजर नहीं आता, उनके बयान में नजर नहीं आता। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, अगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की यही स्थिति रही, इसीलिए आप देखिए कि सचिन पायलट बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का एकजुट होने का मैसेज जनता के बीच चले जाए, तो यही सबसे बड़ी चीज है। और इसी चीज पर सबसे फोकस किए जाने की बात जो है कांग्रेस के नेता जो सचिन पायलट है वे कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, किस तरीके से गुटबाजी होती है, किस तरीके से
जो स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश स्तर के नेता है वो अपने नेता या जो अपने कार्यकर्ता है अपने चहेतों के लिए वो काम करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो अभी टिकट भी वितरण होना है, तमाम जो बैठकें चुनाव समिति है वो शुरू हो गई है, लेकिन अंतर विरोध साफ तौर पर और दर्द जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल सौरभ, चरणदास महंत के वीडियो के सामने आने के बाद लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही, आगे क्या बयानबाजियां होती है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।